ओम शांति। क्यों लोग चलते फिरते नाचते हुए हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं? क्या संकेत दे रही है मौत? आज हम देख रहे हैं दुनिया में ऐसी बहुत घटनाएं हो रही हैं। जो लोग चलते फिरते हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। कितने ही लोग शादियों में जाते हैं, खुशियां मनाते हैं और शादियों में नाचते नाचते आज कितनी केस ऐसे आप देख चुके होंगे कि वहीं पर किसी को अटैक आ गया और वहीं पर गिरते ही साथ उसकी मौत हो जाती है। और कहीं भी लोग जाते हैं या अपने घर में बैठे हैं और बैठे-बैठे अटैक आ जाता है अचानक और चले जाते हैं। ऐसे बहुत से केस, ऐसी बहुत सी घटनाएँ आपके सामने भी आई होंगी, हमारे सामने ऐसी कितनी घटनाएँ हैं। तो आखिर ये मौत हमें क्या संकेत दे रही है? हमें किस बात के लिए सचेत कर रही है? तो इसकी वास्तविक सच्चाई क्या है? देखिए, ये जीवन वास्तव में एक सपना है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। जिसकी साँसें अभी चल रही हैं, शायद अगले ही पल उसकी साँसें बंद हो जाएँ। और ये सच है, लेकिन इस सच को कोई स्वीकार नहीं करता है और हम जानबूझ कर के कि उससे अनजान बने रहते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते हैं। देखिए, क्षणभंगुर जीवन की कुछ सच्चाई को समझिए और इस सत्य को, जिसे मौत कहते हैं, हर पल लोगों के सर पर मंडरा रही है, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता है और बेहोश हैं और वो अपनी ही मस्ती में जैसे-तैसे चलते रहते हैं और भागने का प्रयास कर रहे हैं इस चीज़ से। कोई अपनी शादी में, कोई अपने विवाह में, कोई अपने मनोरंजन में किसी न किसी प्रकार से मस्त हैं। आपने देखा होगा कितना विचित्र लगता है, कोई शादी-ब्याह में मस्त हैं, कोई नाच रहे हैं, कोई खुशियों-खुशियों से नाच रहे हैं और अचानक गिर कर के समाप्त हो जाते हैं। कहते हैं जो आज सादियाने, खुशियों का रंग जमा है, कल कार ने है घेरा, कायम बहार कहाँ है? क्या सच में यहाँ एक बहार कायम है? यहाँ पर कुछ भी कायम नहीं है यहाँ पर। जो कुछ पल पहले जीवन से भरा हुआ था और अब वो कुछ ही पल में मिट्टी का पुतला बन चुका है। ये अपन सब देख रहे हैं इस दुनिया में। ये जीवन कब किसका साथ छोड़ कर के चला जाए, ये कहना मुश्किल है। देख रहे हैं आज अनेक-अनेक उदाहरण आज हमारे सामने हैं। मरते हुए लोग सड़क पर चलते-चलते और अटैक आया और गिर कर चले जाते हैं, मर जाते हैं। खेलते-खेलते हार्ट अटैक आया और सब कुछ समाप्त हो गया। ऐसे भी सामने केस आए हुए हैं। शादी की खुशी में नाचते-नाचते व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाती है। कोई घर में फंक्शन हो रहा है, खुशियों का माहौल है, चारों तरफ शहनाइयाँ बज रही, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं और अचानक से नाचते-नाचते और कब बुलावा आ गया पता भी नहीं चला और अचानक गिर कर के व्यक्ति चला जाता है। कई ऐसे भी क्रिकेट के खिलाड़ी देखे गए हैं, क्रिकेट खेलते-खेलते मैदान में दम तोड़ दिए। कई ऐसे भी लोग देखे गए हैं जो माइक पकड़े हुए हैं, उनको लोग घेरे हुए हैं, बीच में बैठे हुए हैं, उनका भाषण चल रहा है और भाषण करते-करते माइक हाथ से छूट गया और वो मौत के आगोश में सो गए हैं। ये सच हमें बार-बार दिखाया जा रहा है, फिर भी हम जानबूझ कर के इनसे अनजान बने हुए हैं। ज़रा आप सोचिए, हम में से कोई भी अलविदा हो सकता है, इस बात को ध्यान से समझिए। इस जीवन की सच्चाई को जान लें कि इसकी वास्तविक सच्चाई है क्या? ज़िंदगी मौत के साए में गुज़र जाती है, हर खुशी, हर पल भर हर खुशी पल भर में बिखर जाती है, ना जाने कब किस घड़ी साँस थम जाए, यह दुनिया बस धोखा देती जाती है। ज़िंदगी को तो कहा ही गया है बेवफ़ा है, एक दिन तो ये ठुकरा ही देती है और मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर के जाती है। अब ये देखना है कि इस मरने और जीने की जंग से कौन जीत जाता है, कौन इससे बाहर निकल जाता है। जिसे हम आत्मज्ञान की यात्रा कहते हैं, जिसे हम मृत्यु के पार की यात्रा कहते हैं। क्या आप सचमुच में जानते हैं? क्या आप सचमुच परिचित हैं उस यात्रा से? क्या उसके लिए कोई आपने प्रयास चालू किया? क्या उस सच्चाई को आपने जानने की कभी कोशिश की है?
आज यहाँ का इंसान धन, दौलत, शोहरत में, इन सब में उलझा हुआ इंसान ये भूल जाता है कि सब कुछ ही यहाँ छूट जाएगा। एक दिन यहाँ से जाना है और जाएगा तो सिर्फ़ उसके साथ में जो उसने पुण्य और पाप किए हैं, सिर्फ़ वो ही साथ में जाएगा और सब कुछ यहाँ पर ही छूट जाएगा। और आज जिन चीज़ों में इंसान फँसा हुआ है, जिन चीज़ों को इकट्ठा कर रहा है, जो मोह की रगें उसको बाँधे हुए हैं, वो सब कुछ यहीं पर छूट कर के चला जाता है। आज हम देख भी रहे हैं कि कैसा विचित्र समय आ गया है। जिन चीज़ों को छोड़ कर के जाना है, उसको इंसान बटोरने में लगा है, उसको एकत्रित करने में लगा है और जिन चीज़ों को साथ में लेकर के जाना है, उनको साइड में छोड़ता जा रहा है। उसके ऊपर उसका कभी कोई ध्यान नहीं जाता है। आज हम सभी जानते हैं कि जितना भी धन, दौलत, पैसा, घोड़ा, गाड़ी, मकान, दुकान, बिज़नेस, धंधा जो भी आप कमा रहे हैं, जिसमें अपना सारा समय संकल्प सब न्यौछावर कर रहे हैं, वो सब कुछ यहाँ पर ही छोड़ कर के जाना है। चाहे आपकी प्रॉपर्टी हो, धन-दौलत, पैसा कुछ भी हो, चाहे आपके संबंधी हों, स्तन के रिश्ते संबंधी हों, जो भी है सब कुछ यहीं पर छोड़ कर के आपको चला जाना है। सब कुछ आपने यहाँ से लिया है और यहीं पर छोड़ कर के एक दिन आप चले जाएँगे। और जो आपके साथ में जाने वाला है, वो है आपका पुण्य कर्म, वो है आपका धर्म, श्रेष्ठ कर्म, वो आपने कितने किए हैं, वो आपके साथ में जाएँगे। तो आज उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता है कि हम पुण्य कर्म कर रहे हैं, कितना हमने अपने जीवन में अच्छे श्रेष्ठ कर्म किए हैं, इसके ऊपर किसी का कभी ध्यान नहीं जाता है। और जो चीज़ें यहाँ पर छोड़ कर के जाना है, उन्हीं चीज़ों में इंसान फँसा हुआ है, उन्हीं चीज़ों में लगा हुआ है। इसलिए आपसे यही कहते हैं कि थोड़ा-सा अपने समय को पहचानिए, अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए। परमात्मा हमें क्या संकेत दे रहे हैं, वो हमें समझने की कोशिश कीजिए। ये अचानक आई हुई मृत्यु किसी भी व्यक्ति का हमें क्या संकेत दे कर के जाती है, इन सभी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आज जो इंसान यहाँ पर आ जाता है, वो ये समझता है कि मैं तो अमर हूँ, मुझे यहाँ से कभी नहीं जाना है। लेकिन यहाँ किसी का कोई ठिकाना नहीं है, ना घर तेरा ना घर मेरा चिड़िया रैन बसेरा इसको कहा जाता है। और ये अचानक आई हुई किसी की मृत्यु हमें यही संकेत दे कर के जाती है कि किसका क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए यहाँ पर पग-पग धर के सँभल के चलो और एक परमात्मा का ध्यान, उसका नाम स्मरण करते रहो, बस वो ही हमारे साथ में जाने वाला है। एक सद्मार्ग के रास्ते पर चलते रहो। जब आप सद्मार्ग के रास्ते पर चलोगे और अपने जाने की तैयारी करके रखोगे कि कभी भी मौत दरवाज़ा खटखटा दे, तो हमें कोई गम नहीं, क्योंकि हमने अपनी पुण्य कर्मों की पूँजी साथ में रख ली है। पुण्य कर्म करते हुए, श्रेष्ठ कर्म करते हुए इस संसार में आप चल रहे हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हुए आप चल रहे हैं, तो कभी भी आपको जाने से डर नहीं लगेगा। मृत्यु से डर उसको लगता है जिसके जीवन में पाप ही पाप हैं, जिसने कभी अपने जीवन में पुण्य कर्म नहीं किए हैं, जिसने अधर्म किया है, अत्याचार किया है, उसको डर लगता है मृत्यु से। और जिसने अपने श्रेष्ठ कर्म किए हैं, उसको कभी डर नहीं लगता है मृत्यु को। वो तो जानते हैं कि मृत्यु ही एक सत्य है और जिस दिन आनी है उसको कोई टाल नहीं सकता है। जिस क्षण आनी है उसको कोई टाल नहीं सकता है और कब अचानक आ जाए उसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जब हमें ये ज्ञान मिल चुका है, परमात्मा का, ईश्वर का ये ज्ञान मिल चुका है और हमें कहीं न कहीं से कोई प्रेरणादायक कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जो हमें अपने जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत बना है और हमें अपने जीवन का ज्ञान अवगत कराया है, तो हमें अनजान बनकर इस दुनिया में नहीं जीना है। ये हम सभी जानते हैं कि यहाँ से जो कुछ लिया सब यहीं छूट जाएगा और साथ में जाएगा। तो एक सिर्फ़ परमात्मा का नाम जो आपने पुण्य कर्म किए हैं, अपने जीवन में पुण्यों की पूँजी कमाई है, सिर्फ़ बस वो ही आपके साथ में जाएगा। इस बात को याद रखें, ये जीवन जो हमें मिला है बहुत कीमती है, मूल्यवान है, ये समय जो आपको मिला है बहुत मूल्यवान है। इसलिए जाग जाएँ, अभी भी समय बचा हुआ है, समझें समय की वैल्यू को। बस एकमात्र चीज़ आपके साथ में जाने वाली है, वो कि सिर्फ़ आपने कितना परमात्मा का ध्यान किया है, कितना नाम जप किया है, कितना अपने जीवन में पुण्य कमाया है। बस
ध्यान रखना कोई आपके लास्ट में जब आपकी अधोगति अंतिम में जब घड़ियाँ आ जाएँगी, जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आपका ये काउंट नहीं किया जाएगा कि कितना आपका बैंक बैलेंस बचा है, कितना आपने धन कमाया है, कितने आपने डॉलर कमाए हैं, ये आपका कोई भी काउंट नहीं करेगा। कितनी फैक्ट्रियाँ छोड़ कर के आप जा रहे हैं, कितने मकान, दुकान छोड़ कर के आप कितनी ज़मीन कितने दुकान-मकान आप छोड़ कर के जा रहे हैं, कोई आपसे नहीं पूछेगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। सिर्फ़ एक चीज़ आपसे पूछी जाएगी कि कितना आपने परमात्मा का ध्यान किया है, कितने आपने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए हैं। इस बात को याद रखें। जो आज दुनिया पर इतने फ़िदा हो रहे हैं, जो आज दुनिया दुनिया पर इतने मरे जा रहे हैं और भगवान को भूले जा रहे हैं। और एक दिन जब वो समय आ जाता है, जब सब कुछ साथ छोड़ देता है, सिर्फ़ एक परमात्मा का ही साथ मिलता है। इसलिए परमात्मा को इस नाम को अपने हृदय में उतार लें, दिल से उसको अपना लें जो सदा आपका साथ देने वाला है। श्वास-श्वास में परमात्मा का नाम बसा लें आप, जिसने इस संसार को रचा है, जिसने आपका हर पल साथ दिया है, उस परमात्मा को आप क्यों भूल जाते हैं? हर पल याद रखें। मौत से पहले जी लो उसके नाम में, हर साँस में बसा लो अपने राम को। यह जीवन पल दो पल की है, दौलत बाकी सब भ्रम है, सिर्फ़ नाम ही है दौलत। सिर्फ़ भगवान का नाम ही है सच्ची दौलत। इस जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है, आप इस बात पर विश्वास करना, ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति होना, ईश्वर का मिलना, ईश्वर के ज्ञान को जानना। जो हमें अमृत रूपी नाम दान देते हैं, ऐसे परमात्मा का ज्ञान मिल जाए। इस जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य होता है, जिसने अपने इस जीवन में पुण्य कर्म कमा लिए हैं और परमात्मा का नाम जिसने अपना सर्वस्व सब कुछ ईश्वर के लिए न्यौछावर कर दिया कि प्रभु मैं कुछ नहीं, आपने जो भी दिया तन, मन, धन सब कुछ आपका है, आपका दिया हुआ है और आप मुझे जैसे चाहो मैं आपकी श्रीमत के अनुसार वैसे ही चलूँगा। फिर आपको परमात्मा वो सत्य की राह दिखाते हैं और सत्य के मार्ग पर आपको ले चलते हैं। इस अधर्म से निकल कर के सत्य मार्ग के रास्ते पर जाने का रास्ता जो हमें बताया गया है, उस रास्ते पर चलने की कोशिश करें। एक बार आप पुनः जाग जाएँ, एक भी पल व्यर्थ ना गँवाएँ। परमात्मा हमें वो मार्ग दिखाते हैं जिससे आत्मा का कल्याण संभव है, जिससे आत्मा का कल्याण हो जाता है। आप कहीं भी रहो, जहाँ भी आप परमात्मा का ध्यान करते हो, स्मरण करते हो, वो परमात्मा हमेशा आपके साथ हैं। इसलिए इस जीवन को व्यर्थ ना गँवाएँ। हर श्वास में, हर श्वास को परमात्मा के नाम से रंग दें। आज से और अभी से ही उस परम सद्गुरु परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर अभी से चल दें। ये दिन, यह जीवन 2 दिन का मेला है, कल कुछ नहीं रहेगा। नाम जाप ही सच्ची पूंजी है जो मरने के बाद भी हमारे साथ जाएगा। इसलिए हमेशा आप याद रखें, जो चाहे जीवन का सच्चा आनंद, जो चाहे मरने के बाद अमरता, वो आज ही बताए परमात्मा के सद्मार्ग पर चल जाएँ, उसकी शरण में आ जाएँ, परमात्मा की शरण में आ जाएँ। परमात्मा का ध्यान करें, नाम जप करें और अपने जीवन को धन्य बना लें। और इस भव सागर से पार हो जाएँ। क्योंकि एक ईश्वर के सिवाय और इस दुनिया में आपका सच्चा साथी कोई नहीं हो सकता है। ये आपको बार-बार बताया गया है।
अंत समय में सब कुछ छूट जाने के बाद हमें सिर्फ़ एक ईश्वर का साथ ही होता है और ये अनुभूति आपने भी की होगी। आपको अगर अपने शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा, आपको बुखार है, दर्द है, कुछ भी है, तो आपको टैबलेट ला कर के तो कोई भी दे देगा। आपका बच्चा भी दे देगा, आपकी बहू भी दे देगी, भाई भी, बेटा भी, सब दे देंगे। पत्नी भी दे देगी, पति भी दे देगा कि लो पिताजी आज ये टैबलेट ले लो, इससे दर्द ठीक नहीं हो रहा, ये ले लो। लेकिन आपका दर्द कोई नहीं बाँट सकता, कोई ये नहीं कह सकता कि पिताजी आपको कल से दर्द हो रहा है और आज आपका दर्द मुझे दे दो, ये कोई नहीं कह सकता। ये अगर आपका दर्द कोई बाँट सकता है तो वो सिर्फ़ एक ईश्वर, उसके सिवाय और कोई नहीं बाँट सकता है। इस बात को हमेशा याद रखें कि वो ही हमारा सच्चा साथी होता है, इसलिए उसको जीवन में कभी भूलना नहीं चाहिए। थोड़ा-सा समय निकाल कर के उसका स्मरण ज़रूर करना चाहिए। ओम शांति।